Welcome to the brand new episode of Headlines Meet Punchlines. Serious headlines with funny punchlines. जहां खबरों के साथ मिलता है एक हल्का सा झटका, साथ में हंसी का फटका। इस हफ्ते के हेडलाइंस में है बिलियनियर्स का ब्रेकअप, फाइनली आरसीबी का मेकअप, एक फ्यूजिटिव का मेकअप ट्यूटोरियल और एक मरे हुए इंसान का पोर्टल से कमबैक। दोस्तों, प्यार का दर्द तो सुना था, मगर बिलियनियर्स का ब्रो रोमांस का दर्द इतना डीप होगा ये नहीं पता था। फाइनली ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती टूट चुकी है और मस्क ने कर दिया है एलॉन ए जंग। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड फुल टाइम ड्रामा क्रिएटर ऑन ट्रूथ सोशल, एंड एलॉन मस्क स्पेसएक्स के बाप और ट्विटर के राजा में छिड़ चुकी है जंग। और ये दोनों बन गए हैं कालीन भैया और मुन्ना भैया। मगर मुन्ना भैया ने कहा कालीन भैया के भैया अब बहुत हुआ, बस बहुत हो गया। एलॉन मस्क ने बोला कि ट्रंप का बिल एक डिस्गस्टिंग एबॉमिनेशन है, तो वहीं ट्रंप ने बोला कि एलन मस्क पकड़ा गया है। और दोनों को देख के पब्लिक कह रही है कि ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। वहीं एलॉन मस्क ने कहा कि मैं नासा के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बंद कर रहा हूं। नासा कह रही है मुझे क्यों तोड़ा? ट्रंप इस गलतफहमी में थे कि एलॉन मस्क उनके साथ हमेशा रहेंगे, मगर एलॉन मस्क ने ट्विटर पे पोल खोल दिया, नई पार्टी बनाई गया। एलॉन मस्क को जोर का झटका जोर से लगा, क्योंकि ईवी की सब्सिडी गई और टेस्ला का स्टॉक भी गयो। लगता है अब एलॉन मस्क को अपनी टेस्ला सीएनजी में चलाना पड़ेगा। द ग्रेट इंडियन जुगाड़। ट्रंप और एलॉन मस्क की लड़ाई देखकर बिग बॉस के मेकर्स भी कह रहे कि ये टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और कमिंग सून कॉफी विद कमला फीचरिंग ट्रंप एंड मस्क, रैपिड फायर राउंड झूठा कौन। उधर एलॉन मस्क ने एक और बम गिरा दिया। ये कोई यूक्रेन पे बम नहीं, ना ही गाजा पट्टी पे है, ये है सेक्स बम। मस्क ने कहा कि ट्रंप मस्ट कम अप क्लीन विद हिज रिलेशनशिप विद मिस्टर एप्स्टाइन और बतलाना चाहिए लोगों के ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ट्रंप ने कहा I don't know Epstein, maybe met him once or maybe at 47 parties, but it's a fake news, very very fake। लगता है ट्रंप की मेमोरी भी वोडाफोन के सिग्नल की तरह हो गई है कि जहां स्कैंडल वही सिग्नल वीक। ट्रंप कह रहे हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मस्क कह रहे हैं कि भैया मुझे मार्स पे ही छोड़ दो। अरे एडिटर, ये वाला मार्स नहीं, दूसरा वाला मार्स। अगले सेक्शन में है आरसीबी की जीत और मालिया की ट्वीट, 18 साल का सिलसिला टूटा और एक फ्यूजिटिव का सफाईनामा। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद किंग्स 11 पंजाब को हरा के आरसीबी बन गई है आईपीएल 18 का चैंपियन। तो भैया किंग्स 11 पंजाब हो या पंजाब नेशनल बैंक, सबको पता है हु इज द किंग ऑफ गुड टाइम्स। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये कि इंडिया पे ज्यादातर जगह पे 18th इज द लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग, और वहीं आरसीबी को आईपीएल जीतने में भी 18 साल लग गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आरसीबी की जीत के बाद विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फ्यूजिटिव हो सकता हूं लेकिन चोर नहीं। चोर मत कहो, लोन मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ गारंटी दिया था। भैया कंपनी आपकी, गारंटी आपकी, पैसा भी आपका, इसलिए लोन भी आपकी। आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि अब ट्रॉफी मिल गई, अब माल्या ना वापस आ जाए बस। ईडी ने कहा कौन बोला, कौन बोला, क्यों बोला। मैच से पहले ड्यूरेक्स का एड भी वायरल हुआ कि ड्यूरेक्स ने पूछा टू वर्जिन्स हु विल ब्रेक द वर्जिनिटी टुनाइट, और रजत पाटीदार ने कहा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आरसीबी जीत सकती है, अच्छे दिन आ सकते हैं, और गंजे के सर पे बाल भी आ सकते हैं। नहीं आ सकते तो आदिवासी ऑयल ट्राई करें। अभी हम बात कर ही रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। सही में भाई, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। एक एम्बुलेंस जो कि डेड बॉडी को लेकर जा रही थी, पॉटहोल से टकराई और मुर्दा जिंदा वापस आ गया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो पॉटहोल्स, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
एम्बुलेंस पॉटहोल में गिरी और मुर्दे ने कहा अभी हम जिंदा हैं। आइए इस मुद्दे पर देखते हैं रविश की रिपोर्ट। आइए देखते हैं विकसित भारत का अद्भुत नजारा। देखिए ये वही पॉट होल्स है जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो गए मरीज का इलाज करने से, लेकिन इस पॉट होल ने एक मुर्दा आदमी में जान फूंक दी सिर्फ एक झटके से। आपने देखा होगा, शायद फिल्मों में ही देखा होगा, रियल में नहीं, कि डॉक्टर जो है झटके लगाते हैं जिससे मरीज वापस होश में आ जाता है, कभी कभी रिवाइव कर जाता है। लेकिन ये पॉट होल्स है जिसने मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया एक झटके से। तो भारत को चाहिए कि अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा ना करके ऐसे पॉट होल्स बनाए और जिससे मरीज अपने आप ही ठीक हो जाए। पेश है रवीश की रिपोर्ट। और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डू वी नीड वेंटिलेटर्स और डेली रोड्स एंड पॉटहोल्स। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उर्वशी रौटेला को क्वीन कहा। भाई लियो तो हर 25 साल की नई फेस को क्वीन कह देता है, क्योंकि खुद 25 साल से हर नई फेस के पीछे दौड़ रहा है। कांस की क्वीन होने के लिए फिल्म्स भी चाहिए, ना कि सेल्फी गाउन और सेल्फी विथ लियो। कांस में हर साल नई फिल्म दिखाई जाती है। उर्वशी को लगा कि कोई फैशन शो चल रहा है, इसलिए पहुंच गई गाउन पहन के। उर्वशी ने कहा कि लियो ने बोला कि मैं क्वीन हूं। जूरी ने पूछा कि कौन सी फिल्म लेके आई हैं आप। उर्वशी ने कहा कि 3-4 रील्स और 2-3 पोजेस इंस्टाग्राम्स के। अगली खबर है इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए। ये खबर उनके लिए राहत भी हो सकती है और उनके मिडिल क्लास होने पे एक तमाचा भी, क्योंकि एयरलाइंस इंडस्ट्री ने कहा कि लो कॉस्ट एयरलाइंस टू रिड्यूस स्टैंडिंग ओनली सीट्स बाय 2026 टू रिड्यूस टिकट प्राइसेस। पैसेंजर्स विल लीन ड्यूरिंग द फ्लाइट। हाँ भाई, अब इकोनॉमी क्लास वाले को सीट बेल्ट नहीं स्टैंडिंग बेल्ट मिलेगा। और पायलट बोलेगा केबिन क्रू प्लीज स्टैंडिंग पैसेंजर्स को कस के बांधो बिफोर द टेक ऑफ। और एयर होस्टेस सेफ्टी गाइडलाइंस देते हुए स्टैंडिंग पैसेंजर से कहेंगे इन केस ऑफ टर्बुलेंस प्लीज होल्ड द हैंडल अबव योर हेड एंड रिसाइट योर लास्ट प्रेयर्स। ये नए स्टैंडिंग सीट्स का नाम है स्काई राइडर 3.0। नाम जैसे मार्वल्स का कोई रिजेक्टेड एवेंजर। स्काई राइडर्स 3.0 who doesn't fly just lean। और यही हाल रहा तो आगे जाके कुछ इस तरह से एयरलाइन चला करेगी। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का हेडलाइंस मीट पंचलाइन। याद रखो कि अमेरिका में बिलियनियर्स लड़ते हैं, इंडिया में बिलियनियर्स भागते हैं और कॉमन आदमी स्टैंडिंग सीट्स लेके भी खुश है।